आज दिनांक 2 जून 2022 को सरगना देवी मंदिर में पर्यावरण धर्म समिति के तत्वावधान में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार व क्रूरता के शमनार्थ विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें संचालक कर्ता श्री दीपक शर्मा, निवेदक जीशान कुरैशी, अनिल कुमार मौर्य, सचिव पर्यावरण धर्म समिति श्री जितेंद्र पांचाल, अध्यक्ष पर्यावरण धर्म समिति संयोजक शावेज अंसारी, सह संयोजक डी के सिरोही, सम्मानित अतिथिगण श्री सुनील कुमार, प्रबंधक के पब्लिक स्कूल सरधना श्री डॉक्टर महेश सोम, श्री डॉक्टर सुनील त्यागी, पुरुषोत्तम उपाध्याय, वरिष्ठ समाजसेवी पंडित श्री मय प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री असद भालिक, पूर्व चेयरमैन सरधना श्री निजाम अंसारी, पूर्व चेयरमैन सरधना चौधरी कमलेंद्र सिंह, समाजसेवी श्री बाकी पवार, समाजसेवी श्री समर कुरैशी, समाजसेवी श्री अनुद्दीन शाह, वरिष्ठ समाजसेवी श्री मोहम्मद अली शाह, श्री उमेश पंडित जुलेडा, श्री पंकज जैन, श्री कन्हैया लाल त्यागी, श्री सुभाष वेद प्रकाश, सभासद श्री विजय भारती, श्री महिपाल बाल्मीकि, श्री मनोज त्यागी, डॉक्टर कविबंधु त्यागी, सरदार सुखबीर सिंह, विनोद जैन, श्री गगन भारद्वाज, श्री मनोज शर्मा, श्री संजीव शर्मा, सुनील खानपुर, श्री शरद त्यागी, प्रमुख समाजसेवी श्री रविंद्र सिंह, श्री मंजूर मलिक, श्री प्रमोद त्यागी, अजय त्यागी, श्री मलिक खान सैनी, इरफान जावेदी, सिद्दीकी, अरशद यूसुफ जावेदी, सईद अजय विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, सौरभ जैन, पवन शर्मा मौजूद रहे। अच्छे कर्म करते हुए संसार के सब सुख प्राप्त रहे। यह देवता श्रद्धा पूर्वक हमारे बोले के आहुति श्री ओम स्वाहा प्रजापति नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रार्थना पे संसार के अंदर कोई दुखी में है, ये प्रार्थना होती है। ये देवता प्रसन्न रहेंगे और देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारी दिवस के रूप में लगातार मनाया जाता है। पिछले वर्ष भी पर्यावरण समिति ने बनाया था और अब की बार भी। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जैसे फिरौन और यजीद और हिरण्यकश्यप जैसे पापी और आक्ताई हुए हैं धरती पर, फिरौन, यजीद, हिरण्यकश्यप, उन लोगों के लिए हम त्योहार मनाते हैं, धार्मिक मुहर्रम मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन जो बुराइयां आज हमारे हैं, किसी ने जमीन पर कब्जे कर ली, कोई मिलावटखोरी करता है, किसी ने शिक्षा माफिया बच्चों से लूट करता है, कोई फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाकर किसी को जेल भेज देता है, कई फर्जी गवाह पैसों में बिकते हैं। ये बुराइयां हैं। इन बुराइयों के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल जी, उन्हीं के अपनी कलाकारी है, पेंटर है बहुत उम्दा, उसके उनके द्वारा ये फिल्में बनाए गए हैं और प्रत्येक वर्ष इसका अध्ययन करके पर्यावरण समिति की ओर से तो आज भी वही आयोजन है। मैंने केवल सूचना आपको दी है। अब इसके बाद पुतलों को हाथ में लेकर के सभी लोग इस शपथ के चारों तरफ खड़े होंगे और इस शपथ के साथ भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी धरती से, हमारे देश से इन बुराइयों को समाप्त कर, कोई दुखी नहीं हो, सभी आपकी कृपा से आनंदित रहे। हे प्रभु, अच्छे कर्म करते हुए, संसार का उपकार करते हुए, अपनी भारत माँ को अच्छे सपूत पैदा करते हुए, अपनी यज्ञ को सफल करते हुए आपसे प्रार्थना एक हमेशा बोले ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वै करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं यहाँ प्रत्येक वर्ष। अब ये लगातार 6वां वर्ष है जबकि ये कार्यक्रम हो रहा है। एक वर्ष भारतीय शिक्षा प्रसार समिति ने किया, लगातार 2 वर्षों से पर्यावरण समिति कर रही है और एक बड़ा संदेश साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं
मास्टर दीपक शर्मा जी बहुमुखी प्रतिभागी धनी हैं। उनकी सोच ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जाती है कि जिसे करूंगा और दो शब्द भी कहें भाई यहाँ। सम्मानित मंच आज देवी मंदिर प्रांगण में पर्यावरण धर्म समिति द्वारा आयोजित, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार व क्रूरता के शब्दार्थ विशेष महायज्ञ रखा गया है। पहले भी गुरुजी द्वारा यहाँ पर हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है, जो कि गुरुजी द्वारा कार्य बहुत सराहनीय है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं इस कार्य की शुभकामनाएं पर्यावरण धर्म समिति और सहयोगी संस्था शिक्षा प्रसार समिति के श्री दीपक शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र पाचाल जी, ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया, मैं पहली बार यहाँ शामिल हुआ, मुझे पता लगा बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा। कोई धर्म कोई मजहब ये नहीं कहता कि तुम बुरे काम करो, एक प्रेरणा देता है। अब हर दौर में हमने देखा है कि कुछ लोग आगे आए हैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुल्म और सितम के खिलाफ। तो ऐसे ही आज मैं सरधनी के इस मंच पे देख रहा हूँ, हमारे डॉक्टर सुनील साहब हैं, हमारे वरिष्ठ बाल विद्रोह विशेषज्ञ जनाब महेश सोन साहब हैं, हमारे समाज सेवी जनाब त्यागी साहब यहाँ। जहाँ ऐसे लोग हों तो वहाँ हम लोगों को मनोबल बढ़ जाता है और ये मैसेज जाता है कि वाकई ये जो काम है बहुत खूबसूरत लेके चले हैं। मैं ये आखिर में बस एक शेर कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि ये जो बताए इसकी बुराइयाँ क्रूरतियाँ इस समाज में, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो, जुल्म और सितम, अन्याय कुछ भी हो, अगर हम ऐसे ही खामोश तमाशाई रहें और कोई ना बोले, कोई आगे ना आए, तो मैं इसमें उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि हर जुल्म का बढ़कर जवाब दो, वरना हर जुल्म का बढ़कर जवाब दो, वरना खामोशियों का नतीजा खराब निकलेगा। चाहूँगा दो शब्द भी कहें डॉक्टर साहब इस मौके पर। डॉक्टर कवि बंधु जी, सबको मेरा सारा नमस्कार। इस समय सब बोलने की स्थिति तो उन लोगों की है जो यहाँ चेयरमैन प्रत्याशी हैं और भी चेयरमैन के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा दीपक शर्मा जी से कि आप उन्हीं से बुलवाए तो ज़्यादा अच्छा है। करें दीपक पांचाल जी, कानून से हमारे बीच में पहुंचे हैं आप, बहुत आपको धन्यवाद। भाई हमारे हाँ विशेष फौजियों का विशेष सम्मान है, भाई साहब का नाम भूलने नहीं होगा। डॉक्टर जी से श्री जितेंद्र पांचाल जी, दिनेश रोय जी, आपने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। डॉक्टर महेश सोम जी और इस अवसर पर मैं चाहूंगा डॉक्टर महेश सोम जी दो शब्द भी कहें। डॉक्टर महेश सोम जी। सम्मानित मंच, सभी बड़ों को और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं अपने पुतला दहन जी किया, एक तमन्ना मेरी पूरी अब ऐसा मत करना कि यो वाला फोटो हमारे में सारों का नाम हो जाए। परसों के लिए भ्रष्टाचार का, व्याभिचार का ये हमने पुतला दहन किया। ये दहन तो हमारे जो प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी दिनचर्या में रोज ही लागू था, जैसे आज हम कर रहे हैं। वे हालांकि कांग्रेस पार्टी से थे, उस समय हम लोग भी कांग्रेस ही थे। अब जैसे जैसे कोई सरकार बनती है उसी हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। तो एक तो किससे मैं उन्हें सुनाऊंगा, आपको पता लगेगा कि ये 2022 नहीं, ये 1965 से, 1964 से, 1966 से ये पहले से ही था। शास्त्री जी ने अपनी कार किस्तों पे ली, बैंक से लोन पे ली और उनका अचानक देहांत हो गया। एक ये नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो बैंक उसको उस कर्जे को माफ कर देता है, और वो भी एक प्रधानमंत्री थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने पहले ही कहा था अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो ये कर्जा वापस आपको करना पड़ेगा। तो ये है राजनीति की सुचिता। दूसरा नियम, लाल बहादुर शास्त्री जी रूस जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा मैं भी रूस जाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, किसी पत्नी को नहीं बुलाया गया। वो नहीं मानी तो उनको अपने खर्चे से, सरकारी खर्चे से नहीं, अपने ही खर्चे से उनको लेके गए। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं
कैसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनको रूस में एक कार्यक्रम में बुलाया गया ऑडिटोरियम में, वहां पर बैले डांस हो रहा था। आप सभी लोगों ने वीडियो में या उधर बैले डांस देखा होगा, किस तरीके से महिलाएं बैले डांस करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैले डांस में गए और लाइट बंद हो गई, और जैसे ही लाइट खुली तो लाल बहादुर शास्त्री जी वहां पर मौजूद नहीं थे। वहां पर हड़कंप मच गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी कहां गए। तो सभी लोगों ने बाहर जाकर देखा तो हमारे प्रधानमंत्री जी उस पार्क में बैठे हुए कोई काम अपना लिख रहे थे। तो उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उससे उनकी महानता का पता लगता है। हमने उनको 1965 में पाकिस्तान पर जीतते देखा, उनका दिल कितना कठोर होगा, पाकिस्तान पर कब्जा करते देखा। ये भी आपको पता होगा कि वो इतने छोटे तो थे, लेकिन वो कठोर कितने थे, अपनी दृढ़ निश्चयता कितनी थी, ये जानकारी हमें 1965 के युग से पता लग जाती है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो देखिए। उनसे पूछा गया कि भाई ये आप जब वहाँ डांस चल रहा था, इतना बेहतरीन डांस चल रहा था, तो आप अंदर क्यों नहीं रुके। उन्होंने कहा मेरी पत्नी बराबर में बैठी थी, मैं उसको अपनी पत्नी मानता हूँ, उसको पत्नी मानते हुए मैं दूसरी महिला के डांस को मैं कैसे देख सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये उनके व्यक्तित्व को और निखारती है। इसी के साथ मैं कहता हूँ ये 1922 है, अगर 1965 में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो 2022 में क्यों नहीं कर सकता। क्या हमारे में वही हवा खून पानी नहीं है जो शास्त्री जी ने, जो शास्त्री जी ने पौधा लगाया है, क्या वो पौधे के हम फल नहीं खा रहे। क्या वो शास्त्री जी हमारे अपने कुछ नहीं लगते, क्या वो कांग्रेस के थे, नहीं, उनका व्यक्तित्व बड़ा था। और यही लाइन पर हमारे दो लोग करते हैं, हमारे आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उनके कोई परिवार नहीं है, कोई उनके जेब में कोई दौलत नहीं है, कोई अपनी उनकी गाड़ी नहीं है, सब कुछ हमारा है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। उनके पीछे हमारे इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। योगी जी जिंदाबाद है, मोदी जी भी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जानती थी कि सरोई जी भूपेंद्र शर्मा जी, बहुत आदरणीय हमारे बड़े भाई शरद त्यागी जी, और इधर को हमारी हार है भैया, हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत बड़ी रहती है, जो शक्ति है। पर्यावरण धर्म समिति के अध्यक्ष और उनके सहयोगी और यहाँ सभी आदरणीय देवी और सज्जन, मैं आप सभी का आभारी, आपने मुझे बुलाया या आप यहाँ प्रोग्राम में आए। हेलो। बुराइयों का अंत जरूर होना चाहिए, चाहे उसमें क्यों ना मेरी बुराई हो या शहर के गणमान्य लोगों की हो। जैसे दीपक जी पर अत्याचार करे लोगों ने, तो जीत किसकी हुई, ईमानदारी की हुई, सच्चाई की हुई। और रही पर्यावरण की बात, तो पर्यावरण मैं महसूस करता हूँ, जैसे नासमझी में हमने अपने जंगलों में खेतों में एक पेड़ कटवा दिए, तो मुझे आज महसूस होता है जब उनकी जरूरत है कि कटवाना कितना आसान है और उसे इतना बड़ा पेड़ करना कितनी मशक्कत है। एक पेड़ को जवान करने में एक पीढ़ी लग जाती है, 15, 16, 18, 20 साल में एक पेड़ जवान होता है। और पेड़ पौधों की कितनी जरूरत है ये आप सब जानते हैं, और इसके पीछे ये काम जरूर होना चाहिए जो दीपक जी कर रहे हैं। और ये बेवजह मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि मुझे भी शर्म आने लगे, जिसके मैं लायक नहीं हूं, और लोग आलोचना करने पे मजबूर हो जाए। गुस्सा में आता नहीं। अभी पीछे एक प्रोग्राम था, उसमें पता नहीं इन्होंने क्या क्या कह दिया, लोग कहने लगे भाई तुम तो शेर को शाकाहारी बता रहे हो। तो मैंने कहा भाई अगर कोई शेर चलो मांसाहारी होगा और उसने मांस खाना बंद कर दिया तो शाकाहारी हो गया, या उसे दोबारा मांसाहारी बनाओगे। तो इसलिए मैं तो इनसे यही कहूंगा, हाथ जोड़ के भैया किसी को उसकी तरह ही एक व्यवहार करते हैं सोनी साहब। बस कार्यक्रम 5-7 मिनट का और शेष है। और मोनिका जी तो वक्ता भी बहुत अच्छी है, बोलती बहुत लंबा है, लेकिन बस 1 मिनट में अपनी बात कहें। चूंकि मुद्दा जो है पर्यावरण से है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की ज़रूरत है वो है पानी को बचाना। मैं सुबह 5 बजे से इस इंतजार में थी कि आज मुझे पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में जाना है। मेरे घर के सामने दिवाली सुबह 5:15 बजे से जो पानी चलना शुरू होता है, कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। मैं स्कूल वालों से शिकायत कर चुकी है, लेकिन शायद मुझे साधन नहीं है, क्योंकि बंदर उसको दोबारा से खोल देते हैं।
और 5 बजे से मेरी आँख पर्यावरण धर्म समिति द्वारा जो भ्रष्टाचार पे आज प्रोग्राम हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। बस मेरा तो सब गणमान्य लोगों से यही आग्रह है और एक गुजारिश भी है कि हम जहाँ भी कोई भ्रष्टाचार का कार्य देखें, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम बिना भेदभाव के उसका विरोध करें और भविष्य में एक कसम और खाएं कि हम अपने लाइफ में 4-5 पौधे नहीं, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं जिससे हम पर्यावरण की भी हम रक्षा कर सकें और उस पौधे को ऐसे सींचें जैसे हम अपने बच्चे को और अपने बेटे को सींचते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ। एक बार जितेंद्र पांचाल जी को और पूरी टीम को, हालांकि मैं भी इसका एक संस्था का छोटा सा पदाधिकारी हूँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन विश्वकर्मा जी, आपका भी स्वागत। हाँ, नहीं प्रोफेसर सभी लोगों का बस उनके पास तक भी एक संदेश ये अपने द्वारा या अपने मित्रों के द्वारा भेजें कि भाई इस देश में या हमारा ये कस्बा है या हमारा जिला है, इस जिले को, इस देश को हम इस तरीके की बुराइयां को दूर रखते हुए अपने देश को मजबूत करें, अपने जिले को मजबूत करें, अपने कस्बे को मजबूत करें। इस बात के बाद हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, चिकित्सक ऐसे त्यागी भी हैं, तो हम करो भाई। केवल मंच से बाकी है, मैं हमारे भाई किशन स्वरूप त्यागी जी बैकग्राउंड बहुत अच्छे बना थे और जिन्होंने कहा कि जिस टाइम को यहाँ चिकित्सक सोच भी नहीं सकता था कि नर्सिंग होम बनाने की, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे साथ उस टाइम सर चाहिए। बहुत से लोग इसलिए भी हिम्मत नहीं करते थे कि किस तरह हम यहाँ बनाएंगे, लेकिन हमें पता था कि हमारे साथ तो ये तो खैर मजाक वाली बात नहीं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे चल रही है कि बुराइयों को हम त्याग है, तो उसकी मिसाल भी इस तरह त्यागी है। और हमें थोड़ा सा लेट होते होते मैं सोच रहा था कि मैं बोलूँगा तो मुझसे पहले रखता, मुझसे जो मुझे बोलना था वो बोल गए, लेकिन यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। हमारे मलखान सैनी जी हैं, नीरज गोयल जी हैं और प्रत्याशी है जो हमारे नवीन वही बिल्कुल अपने मैं चाहूँगा आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अपनी बुरी आदतों को जो अपने त्याग करने का आहुति दी, तो इसी प्रोग्राम में आप आए हैं, स्वागत, अभिनंदन आप सबका। दरअसल प्रोग्राम में मुझे जल्दी आना था कि लेकिन वाकई में ये हर साल प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। बहुत सी बुराइयाँ समाज में ऐसी फैली हुई हैं जिनका हम विरोध नहीं कर पाते। उन सबका विरोध कैसे किया जाए और उन सबसे कैसे बचा जाए, उसकी एक प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। बहुत से अपराध ऐसे हैं कि हमारी आंखों के सामने होते हैं, बहुत से भ्रष्टाचार ऐसे हम खुद कर लेते हैं, कहीं रिश्वत दे देते हैं, कहीं रिश्वत ले लेते हैं। उन सबसे दूर कैसे भागा जाए, बहुत सी संस्थाएँ ऐसी चल रही हैं तो इसके विरोध काम भी कर रही हैं। पर्यावरण धर्म समिति ने पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य किया। राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय विज्ञान की बड़ी समिति है। इसके समस्त पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, माननीय दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ दीपक जी का, उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। 2 मिनट की बात है, 2 शब्द ज़्यादा कहने के बाद है, क्योंकि इतना कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद कुछ भी कहना वो निरर्थक ही है। आज जो बुराई विरोधी दिवस ये पर्यावरण धर्म समिति बना रही है, पर्यावरण धर्म समिति वैसे ये पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए बहुत बड़ा विचार लेकर बनी, और आप सब जानते हैं कि एकदम कोई चीज़ बड़ी नहीं बनी। आज यहाँ से लोग बैठे, सारे संतना के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जो इस समाज को आगे ले जाने का, बढ़ाने का और नए नए विचारों को फैलाने का काम करने वाले लोग हैं। इसमें चेयरमैन भी हैं, भावी चेयरमैन भी हैं और बहुत सभी लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, धर्म भी है।
नेता भी हैं, अध्यापकगण भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पौधा एकदम बड़ा हो जाए। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज अचानक बहुत बड़ा छोटा है के नाम से जो बड़ा कृपालु बड़ा दयावान है। पर्यावरण धर्म समिति के अंतर्गत तमाम जो ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र पांचाल जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस तरीके का पूरे विश्व में आजकल बुराइयां हैं अपने अपने अंदर और समाज के अंदर एक व्याप्त इतनी सारी बुराइयों के बीच में अगर बुराई विरोधी दिवस मना रहे हैं तो इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं बार बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत कम है जितनी बातें हम लोग किसी भी मंच पर आकर के कहते हैं और दूसरों से शेयर करते हैं, उतनी बातें अगर हम अपने जीवन के अंदर अपने कैरेक्टर के अंदर अगर हम बसा लें तो मैं समझता हूँ बहुत सारी समाज से बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत